नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट्स पे कुछ वीडियोस बनाई थी, तो फिर लोगों ने बोला कि आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ। जैसे कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, जब हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अल्फ़ाबेट्स से क्वेश्चन दो चार ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जिसमें दो चार नंबर के क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो हम अल्फ़ाबेट्स को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए बहुत से कोचिंग संस्थानों में बताया जाता है आप याद कर लो, आप ऐसे याद कर लो, EJOTY करके ऐसे याद कर लो, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या मैं आप लोग से ये जान सकता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स लिखने में कितने टाइम लगते हैं? मात्र मैक्सिमम 30 मिनट्स। और जब कभी भी आप जाओ तो आपको एग्ज़ाम्स में एक रफ़ पेपर मिलता है। रफ़ पेपर पे आप जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो आप अल्फ़ाबेट्स को इस ऑर्डर में लिखो। इससे क्या होता है कि कभी भी अपोजिट्स नंबर यदि पूछते हैं तो आप अपोजिट नंबर के आंसर भी आसानी से दे सकते हो। तो चलिए हम बेसिक से ही एक बार फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कि चलो अब आप क्या करते हैं। जैसे हमारा ये लेफ़्ट, यदि लेफ़्ट साइड से पूछता है तो लेफ़्ट साइड क्या होता है, वो हमारा लेफ़्ट होता है, यानी हमारा लेफ़्ट हैंड, और राइट साइड यानी हमारा राइट हैंड। यही बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यही आपका बेसिक्स है कि आपका लेफ़्ट हैंड है। यदि लेफ़्ट साइड से कुछ पूछता है तो लेफ़्ट आपका लेफ़्ट हैंड, और राइट साइड से कुछ पूछता है तो राइट आपका राइट हैंड। तो इसी तरीके से हम यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बाएं से 15वां, बाएं से 15वां कौन सा क्वेश्चन होगा, सॉरी कौन सा लेटर होगा, तो बाएं से 15वां जो लेटर होगा वो हमें ईज़िली मालूम है कि बाएं से 15वां कौन सा होगा, ओ होगा। अब यही सेम क्वेश्चन पूछ देता है कि दाएं से, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है तो आप लोग, दाएं से 20वां, दाएं से 20वां कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा, कोई बता सकता है लेटर होगा। तो जो दाएं से 20वां लेटर कौन सा होगा, तो देखो इसके लिए एक इजी ट्रिक आता है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 + 1 - n, यानी इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल है कि जब ये 26 + 1 तो ये कितना होगा 27। देखो हम अल्फ़ाबेट्स को मैथ्स के तरीके में यानी काउंटिंग के तरीके पे हम ले जाते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो ये कितना हुआ, 26 + 1 27। और नंबर्स, यदि दाएं साइड से वो नंबर पूछता है कि दाएं साइड से 20वें नंबर पे कौन सा होगा, तो ये 27 - 20 कर देंगे हम। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम ओरली कर सकते हैं। ओरली जो है हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और बता देंगे। तो दाएं साइड से 20वां कौन सा होगा, तो 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 नंबर। अब हमें बाएं साइड से 7 नंबर मिल गया, तो बाएं साइड से 7 नंबर पे क्या आता है, जी। तो हम आसानी से क्या बता देंगे कि हमारा आंसर जी होगा। जैसे दाएं साइड से 20वां पूछ दिया तो आपका क्या हुआ, जी। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20वें नंबर पे क्या आया, जी आया। तो इस तरीके से हमने आसानी से निकाल लिया। अब यदि पूछ देगा कि 18वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो 27 में से 18 घटा देते हैं, हमारा कितना होता है 9, तो आई हो जाएगा। वैसे ही यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि दाएं से 15वां कौन सा होगा, तो 27 में से 15 घटा देंगे, 12, तो कौन सा होगा, एल होगा। तो क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इसको ईज़िली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आप लोग भी करोगे कि ऐसे ईज़िली सॉल्व हो जा रहा है
किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही होगी, क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन करो, यदि बाएं से जब पूछे बाएं से 16वां कौन सा है, तो हमारे पास नंबर है पी। दाएं से क्योंकि ये थोड़ी ना पूछता है कि पी कौन से स्थान पे आएगा, अक्सर यही पूछता है कि दाएं से 16वां कौन सा होगा। यदि वैसे भी पूछता है तो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, आप कर सकते हो। तो अगला एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि दाएं से, मैं बस दाएं से 16वां कौन सा लेटर होगा, अल्फ़ाबेट्स का कौन सा लेटर होगा, तो दाएं से 16वां, तो कितना होगा, हमने 27 माइनस 16 कितना हुआ 11 नंबर पे कौन सा आ रहा है, के आ रहा है, इसका टू, ये क्या होगा के। तो अब चलिए काउंट भी कर लेते हैं एक बार कि क्या ये सही है। ऐसे ही करेंगे हम, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये हमारे लिए। तो 27 माइनस 16 हमने किया, तो ये 11 नंबर पे क्या आ रहा है के। चलिए अब काउंट करते हैं, क्या ये दाएँ से 16वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें नंबर पे। ऐसे ही है, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे ही जो है हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में लिखता हूँ दाएं से 20वें और बाएं से 25वें के बीच कितने लेटर होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन एक आ गया, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आ रहा है, कर रहे हैं हम लोग दाएं से 20वें, दाएं से 20वें और बाएं से 25वें के बीच कौन सा लेटर होगा। तो ये दाएं से 20वां और बाएं से 25वां, तो बाएं से 25वां हमको मालूम हो जाएगा तुरंत, और दाएं से 20वां होगा, तो दाएं से 20वां कौन सा होगा, दाएं से 20वां का मतलब हो गया आपका बाएं से 7वां। तो जी और वाई के बीच में कितने लेटर होंगे, जी और वाई के बीच में कितने लेटर होंगे, तो आप जी और वाई के बीच में, तो ये कितना आया है, तो जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है, और वाई जो है वो कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है। तो ये देखो 25 माइनस 7 कितना होता है, ये कितना होगा 18, लेकिन 18th लेटर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो कभी हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 25 माइनस 7 कितना हुआ 18 हुआ, लेकिन इसमें हमने 25 को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए जो है इसको करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, आंसर जो है 17 आएगा। इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैंने थोड़ा एक लेवल आगे क्वेश्चन बता दिया, अभी तो छोटे क्वेश्चंस बताने थे। तो ये दाएं से 20वें और बाएं से 25वें के बीच कौन सा लेटर होगा, तो ये आपका 17 लेटर्स होंगे। तो चलो हम काउंट कर लेते हैं कि वाई और जी के बीच में क्या 17 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी ये वीडियो में नहीं आ रहा था। तो चलिए हमने क्या यहाँ पे देखा था कि 25 माइनस 7 18 में 17, यानी हमने क्या देखा था कि हमारे बीच 17 लेटर्स होना चाहिए। तो देखो तो 25 नंबर पे क्या आ रहा है, वाई है, और 7 नंबर पे क्या जी है, तो इन लोग के बीच में 17 नंबर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक इस क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है बाएं
से 20वें और बाएं से 25वें के बीच कितने लेटर होंगे। तो बाएं से 20वें और बाएं से 25वें के बीच में कितने लेटर होंगे, तो इसमें भी सेम वही होगा। यदि हम 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 5, लेकिन ये 5 नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नंबर इंक्लूडेड रहता है, तो हम इसके बीच का निकालते हैं। तो जब बीच का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो हम 25 लेटर को भी काउंट कर लिए हैं, तो इसलिए जो होगा ये हम क्या करेंगे 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आएगा 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। तो हम ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। चलो तो एक क्वेश्चंस में और ऐसे ही ओरली करता हूँ कि बाएं से 25वें, चलो ऐसे ही एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या 4 लेटर होंगे। 4 लेटर होंगे ही, क्योंकि देखो 20 के बाद 21, 22, 23, 24 4 लेटर हो रहे हैं। ऐसे ही चलो हम देखते हैं बाएं से 15वें और बाएं से 20वें के बीच में कितने लेटर होंगे। तो जब भी 5 का अंतर आएगा तो 4 लेटर होंगे, 6 का अंतर आएगा तो 5 लेटर होंगे, 7 का अंतर आएगा तो 6 लेटर होंगे। तो ये देखो ईज़िली जो है हम इसको जो है कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही यदि हम दाएं से 20वें हैं तो चलो दाएं से 18वें करते हैं और बाएं से 15वें करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना लेटर आएगा। तो 18 और 15 के बीच में 18 में तो 18 बाएं देखो बाएं से 18वें और ये 15वें, तो वो 12 होगा और 18, 12 और 18 के बीच में अंतर कितना आ रहा है 6, लेकिन 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 5 होगा। तो 12 और 18 के बीच में 5 आएगा कैसे, देखो 12 और 18 के बीच में 5 कैसे आएगा 13, 14, 15, 16, 17 5 आ रहे हैं ना। तो ये ईज़िली जो है हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जब भी कभी 12 और 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है 6 होता है, तो कितने लेटर आएंगे 5 लेटर आएंगे। ऐसे ही आप आगे जो है ईज़िली इस क्वेश्चंस को, आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे बता दिया, एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन कितना आएगा, दाएं से 17वें और बाएं से 18वें के बीच कितने लेटर होंगे। तो जैसा मैंने आसानी से बताया था कि दाएं, ये क्या है दाएं, सॉरी ये दाएं है और ये बाएं है। तो दाएं से 17वें मतलब 27 में से 17 घटाएंगे 10 हो गया, और बाएं से 18वें और 10 और 18 माइनस 10 कितना हुआ 8, लेकिन आएंगे आंसर 7। ईज़िली समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि दाएं से 17वें मतलब 10 नंबर पे क्या आ रहा है, 10 नंबर पे आपका आता है जे, 10 नंबर पे जे आता है, और 18 नंबर पे क्या आता है 18 नंबर पे आर आता है। तो जे के बाद मान लो ये के एल एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर आ गया। तो अब इसको काउंट करते हैं, देखो ये कितना हुआ 3, 2, 5, 2, 7 लेटर हो रहे हैं। तो ऐसे जो होता है आप मैथमेटिकली तौर पे जो है अल्फ़ाबेट्स सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये 2 चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी, अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना, फिर मैं आगे के स्टेप बताऊंगा। स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको इतनी इजीली बता दूंगा कि अल्फ़ाबेट्स तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। थैंक यू गैस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।